और सबसे ज्यादा बहुत बहुत शुक्रिया मैम ईशा का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, और ना सिर्फ मौका दिया बल्कि मेरे साथ स्टेबल खड़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैम अलीना जफीर का, जिनकी वजह से मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई, और सबसे बड़ा सर अजमल लाशारी का, जिन्होंने हम सबको ये प्लेटफॉर्म दिया, जिसके साथ एक प्लेटफॉर्म पे वर्किंग कर रहे हैं। तो अपने सेशन का आगाज करते हैं, जो मुझे जानते हैं और जो नहीं जानते। तो दिस साइड अस्मा खान, सीनियर मैनेजर इन ग्रोवे ग्लोबल। आज जो इस टॉपिक का नाम लिया जा रहा है उसका नाम है प्रोडक्ट्स एंड इट्स यूजेस। अपने सेशन का आगाज कर रही हूँ मैं, और मैं मैम ईशा से चाहूंगी ताकि वो मेरी स्लाइड शो करें और मैं अपनी जो है सेशन का आगाज प्रॉपरली कर दूं। जी मैम ईशा, आप स्लाइड शो कीजिए प्लीज। हेलो। जी मैम ईशा, आप स्लाइड शो कर रही हैं। चले हम ऐसे ही अपने सेशन का आगाज करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स के हवाले से, तो सबसे पहले आ जाते हैं शैम्पूज की तरफ। अलॉट ऑफ वैरायटी है हमारे पास हेयर फॉल सॉल्यूशंस की, प्रोडक्ट्स की, के मतलब हम अपने जिसे कहते हैं शैम्पूज को, सीरम्स वगैरह को दिखाएं पब्लिक को, ताकि हमें पता चले लोगों को कि हमारी प्रोडक्ट्स कैसे वर्किंग करती हैं। माइंड ब्लोइंग रिजल्ट है हमारी प्रोडक्ट्स का अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके अंदर बहुत सारे शैम्पूज शामिल हैं। ठीक है, तो जिसके अंदर सल्फेट फ्री शैम्पूज हैं, कैरेटिन फ्री शैम्पू शामिल हैं, आपका हेयर फॉल सोल्यूशन है मौजूद, और ये सब अकॉर्डिंगली वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो इनसे हमें हेल्प ये होती है कि जब हम लोगों को अपने रिजल्ट के बारे में बताते हैं, तो लोग हम पे क्यों ट्रस्ट करेंगे? वो ऐसे ट्रस्ट करेंगे जब हम लोगों को उनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताएंगे और उनके सोल्यूशन के बारे में बताएंगे। जब लोगों को ये पता चलेगा कि ये चीज इस तरह से फायदेमंद है, तो लोग उस चीज को सुनते भी हैं और उस चीज की तरफ अपील भी करते हैं। जिससे मैंने अपनी लर्निंग के तहत इस सेशन के अंदर तमाम प्रोडक्ट्स का एक ऑल राउंड कवर किया है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके अंदर मैंने कुछ टॉप इंग्रेडिएंट्स का जिक्र किया है, जो मैं आपको इंशाल्लाह इन द एंड ऑफ दिस सेशन पूरा एक शेयर करूंगी सबको, ताकि वो सब अपने पास एक सेफ रखें और सब उन चंद जिसे कहते हैं ना केमिकल्स को याद कर लें, इंग्रेडिएंट्स को याद कर लें, जिससे ना सिर्फ उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी बल्कि वो सामने वाले को बहुत अच्छे से सेशन कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहला इंग्रेडिएंट आ जाती है एलोवेरा। एलोवेरा बहुत कॉमन इंग्रेडिएंट है, जो कि हर किसी के घर में भी पाया जा सकता है और आम बाहर भी मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एलोवेरा जो है बहुत अहम करेक्टर प्ले करता है। हमारी तमाम प्रोडक्ट्स के अंदर एलोवेरा सबसे ज्यादा पाया जाता है। फिर सेकंड इंग्रेडिएंट आ जाता है कोकोनट ऑयल। विटामिन सीरम्स आ जाते हैं, बहुत सारे हमारे विटामिन हैं जिसके अंदर A B C सीरम्स हैं। ये सब विटामिन जो हैं ये हमारी प्रोडक्ट्स के अंदर पाए जाते हैं। फिर आर्गन ऑयल पाया जाता है हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर, शिया बटर पाया जाता है, हाइलोरिक एसिड पाया जाता है, नाइसिनामाइड पाया जाता है,
राइस एक्सट्रैक्ट पाया जाता है। राइस एक्सट्रैक्ट की खूबियों से आप सब वाकिफ हैं, सिर्फ मैं ही नहीं, हर कोई, पूरी दुनिया इस चीज को मानती है कि चावल के पानी को, हम चावल कितने शौक से खाते हैं और वही चीज हमारे कितने बेनिफिशियल है कि उसका राइस वाटर हम यूज करते हैं। देखें, जब हम किसी भी प्रोडक्ट की सलाहियत के बारे में सुनते हैं ना, कि हम सुनते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, तो सबसे ज्यादा मेन चीज ये होती है कि आप सामने वाले को ये बताएं कि जो कंसर्न पर्सन है उससे पहले पूछें कि आपका प्रॉब्लम क्या है। जब आप सामने वाले के प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे ना, तो सामने वाले को हमारी बात समझ आएगी और उसे ये पता लगेगा कि वी आर नॉट सेलर। ठीक है, हम सेलर नहीं हैं, हम आपके मसलों का हल निकालने आए हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारी प्रोडक्ट तो है ही डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड। तो जो चीज डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड होती है, वेरीफाइड होती है, उसको इस्तेमाल करके बहुत फायदा होता है। उनका तरीका यही होता है कि आप जब सामने वाले को गाइड करेंगे तो उसके फुली इंग्रेडिएंट्स और बेनिफिट्स के साथ बात करें। सामने वाले को बताएं कि उसके अंदर ये फायदे हैं, ये नुकसान है। और ये तभी आप इन चीजों पे ओवरकम कर सकेंगे जब आप सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स याद करेंगे और उसके बेनिफिट्स याद करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद मैंने राइस एक्सट्रैक्ट का जिक्र किया था। राइस एक्सट्रैक्ट के बाद आ जाते हैं ग्रीन टी पे, टी ट्री पे। फिर आ जाता है हमारा बायोटिन, जोजोबा ऑयल, आर्गन ऑयल, क्यूकम्बर एक्सट्रैक्ट, और ग्लाइसिन, हनी एक्सट्रैक्ट, लाइकोरिक रूट एक्सट्रैक्ट, और कॉलिन क्ले, वॉलनट शेल, और फ्रूट एक्सट्रैक्ट। अच्छा, यहाँ सारे ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने थ्रू आउट सर्च किए, जिनको तमाम इंग्रेडिएंट्स को प्रोडक्ट में यूज किया गया है। कोई हमारा शैम्पू में यूज हो रहा है, कोई हमारी जो है वो स्किन केयर में यूज हो रही है, कोई हेयर केयर में है। तो ये सारी वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो प्रोडक्ट्स के अंदर यूज हो रही हैं। आप इन सबको एक दफा याद कर लीजिए, फिर इनके बेनिफिट्स की तरफ आइए। जैसे कि आपको सबको पता है कि ये जो नेचुरल हर्ब्स होती हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। सबसे पहले अपने क्लाइंट की आप ले को समझिए, उसका पर्सन रीजन समझिए कि वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है। अब लोग कहते हैं कि देखिए प्रोडक्ट पे कैसे वर्किंग की जाए। सिंपली मेरा क्राइटेरिया ये है कि मैं प्रोडक्ट की सैम्पलिंग, पैकेजिंग, गिफ्ट करती हूँ। आप पहले गिफ्टिंग कीजिए। देखिए यहाँ पे लोग, कोई भी खरीदार नहीं होता। अगर कोई ये सोचेगा कि मैंने करना है तो लोग ले लेंगे, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो लेते हैं। हाँ, तोहफा हर कोई बड़े खुशी से कबूल करता है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो आपको गिफ्टिंग की जाती है ना, उसको हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज भी करते हैं। तो सामने वाले की नीड को आप समझिए कि उसकी क्या नीड है, आप उसके अकॉर्डिंग उन्हें सैम्पलिंग ऑर्डर कीजिए। फिर उनसे ऑर्डर नहीं कीजिए, उनसे फिर पूछिए भी कि मतलब क्या है। और खुद अपना चैट जीपीटी के थ्रू, बहुत सारे आपके साइड सपोर्टिव आपके राइट हैंड एआई टूल्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग आप उनको डिस्प्ले कर सकते हैं कि ये रीजन थी, मैंने डिस्प्ले की थी, मैंने आप सबको ये गिफ्टिंग की है, अब आप मुझे सब अपने व्यूज दीजिए। जब उनकी व्यूज कलेक्शन होगी, आप तो जब उन व्यूज को लेकर आप दूसरों को बताएंगे, तो बहुत सारे लोग उन चीजों के ऊपर सीखते हैं, देखते हैं कि यार ये काम कैसे हो रहा है। जैसे सबसे पहले मैंने अपनी कंपनी को जब ज्वाइन किया, तो मैंने सबसे पहले एक स्किन वाइटनिंग क्रीम ऑर्डर की। आपको पता है, खूबसूरत दिखना, खूबसूरत नजर आना सबकी ख्वाहिश होती है, तमाम लेडीज की ख्वाहिश होती है कि उनका रंग गोरा हो, गोरा ना भी हो तो एक अपीलिंग लुक हो। वो कैसे आएगी? तो मैंने यहाँ सबसे पहले आके एक चीज देखी, वाइटनिंग क्रीम की। मैंने उसको ऑर्डर किया, मेरे पास जब वो आई, मैंने उसे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूट की विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। मैंने सबको बोला कि ये मेरी तरफ से तोहफा है। मैंने खुद इस चीज को यूज किया ओनली 2 डेज। जब मुझे इसका रिजल्ट अच्छा लगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, फिर मैंने उसकी इंग्रेडिएंट्स को फॉलो किया। फिर मैंने लोगों से पूछा, मैंने उनसे पूछा कि आपको ये प्रॉब्लम तो नहीं है, वो तो नहीं प्रॉब्लम। जब उन्होंने बोला कि नहीं नहीं हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फिर मैंने उनसे बोला अच्छा ये मेरी कंपनी की प्रोडक्ट्स है, मैं आपको गिफ्ट करना चाहती हूँ, अब आप मुझे अपना एक्सपीरियंस बताइएगा। तो मैंने कहा व्हाई नॉट, क्यों नहीं, हम बिल्कुल आपको अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएंगे। देन मैंने उन्हें वो चीज दी, उनके होम सर्विस पे प्रोवाइड की गई वो चीज। फिर मुझे उनसे फीडबैक लेना था, वो था मेरा एक मिशन। अच्छा, मैंने उसको खुद भी यूज किया है। मैंने ये नहीं किया कि मैंने सामने वालों से ही व्यूज लिए। फिर मैंने अपने उन लोगों पे ट्रस्ट किया जो मुझे लगता था कि ये मुझे अच्छा व्यू देंगे। प्लस उन्होंने जब मुझे व्यू दिया, मैंने उन तमाम के व्यूज को पिक्चर के साथ अटैच करके अपने स्टेटस पे, अपने सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किया। उससे मुझे क्या फायदा हुआ? क्योंकि लोगों ने जब देखा कि यार ये तो ये प्रोडक्ट सेल कर रही है,
आओ इनके बारे में पूछते। मैंने किसी को अपना बिजनेस राइट नाउ ऑफर नहीं किया था। आई नो, मतलब हो सकता है बहुत से लोगों को ये क्राइटेरिया ना भी समझ में आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रोडक्ट बेस्ड वर्किंग करना चाहती थी, इसलिए मैंने इस तरह का क्राइटेरिया चूज किया कि मैंने किसी को नहीं किया, ओनली अपना स्टेटस रन पहले भी करती थी। देन जब मैं इस कंपनी में आई और मैम ईशा का हमने एक सेशन अटेंड किया था, माइंड ब्लोइंग सेशन था। मैंने उसकी कैटलॉग सबसे पहले बनाई, मैंने अपने ग्रुप में भी अनाउंस किया था कि देखिए मैंने अपनी कैटलॉग डिजाइन की है। उसी कैटलॉग से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अब तक अपनी तमाम लर्निंग की है, मैंने जितनी लर्निंग की उसी कैटलॉग के थ्रू की। उसके अंदर मैंने देखा कि हमारी मतलब हर चीज को पोर्शन वाइज डिवाइड किया गया है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वो कैटलॉग जो मैम ईशा ने डिजाइन की है उसको अपने पास पीडीएफ में सेव करके रखें, पीडीएफ में करके रखें। और अल्हम्दुलिल्लाह जीते लोग हैं, अपने बिजनेस के ऊपर थोड़ा सा करने वाले बन जाएंगे ना, तो लोग हमारी चीज को समझेंगे। वो कैसे कि आप उस कैटलॉग को अपने पास बाय करके रख लीजिए, आप उनके ऊपर अपने पैसे लिखिए, प्रोडक्ट्स का नाम के साथ उसके पैसे मेंशन कर दीजिए विद डिस्काउंट रेट। यानी कि आपको काम तब नहीं करना जब आपके पास क्लाइंट आएगा, क्लाइंट टू बिफोर आपने ये सारी प्रिपरेशन करनी है। वो कैसे कि जो 60% ऑफ है, 40% ऑफ है, 30% ऑफ है, आपको 10% मिल रहा है, आपने तमाम पैसे साथ साथ लिखकर उसके ऊपर वर्किंग करनी है, ताकि आप जब किसी को रिप्रेजेंट करें तो आप साउंडलेस ना हो, आप हर चीज का फुली आंसर पे करें हर किसी को। सेकंड चीज ये कि जब आप सबको ये बताएंगे कि मैंने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल की थी, इनके ये बेनिफिट्स हैं और डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, तो देखिए हर कोई इन चीजों को जाता है। सबसे बड़ी बात, मैं सबको एक एक बात बोलती हूँ कि यार देखो, बाहर से कोई भी आता है हमारे लिए गिफ्ट लेकर आता है, हम तो बड़ा खुश होते हैं। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बेस्ड कंपनी में वर्क करती हूँ, लेकिन मेरी प्रोडक्ट मलेशियन बेस्ड है। कहते हैं वाओ यार जबरदस्त, हमें तो नहीं इस बारे में पता था। तो मैं कहती हूँ इसलिए तो मैं आपको बता रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कंपनी पाकिस्तान बेस्ड है, बट कंपनी की प्रोडक्ट रिकमेंडेड टू मलेशियन बेस्ड है। तो वो इस चीज को सुनते हैं, अपनी अटेंशन पे करते हैं। आपने अपनी चीज को खुद रिलायबिलिटी प्रोवाइड करनी है। जब आप अपनी चीज को खुद रिलायबिलिटी प्रोवाइड करेंगे तो देन लोग आप पे ट्रस्ट भी बिल्ड करेंगे और लोग आपको सुनेंगे भी और आप पे समझने की, फोकस की फुली अटेंशन पे करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप सबको मेरी बात समझ आ रही है? आई होप मैंने आप सबको बोर तो नहीं किया या अकॉर्डिंग टू सिलेबस से मूव तो नहीं किया। क्या आप सब मुझे बताना पसंद करेंगे? ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब यहाँ पे अब हम बात आ जाती है प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए सबसे पहले आ जाता है शैम्पू। ठीक है, अब देखिए हर किसी को चाहे आजकल आजकल की जो पोल्यूशन है ना, उसमें मतलब सबसे ज्यादा मेन कास आ जाता है जिसके अंदर हाउस वाइफ हो, जॉबियन हो, स्टूडेंट्स हो, बच्चे हो, कोई भी हो, सबका एक मेन सोल्यूशन होता है हेयर फॉल। ठीक है, तो जिन लोगों को हेयर फॉल सोल्यूशन चाहिए होता है, मतलब बेबी जो हेयर चाहिए होते हैं, शाइनी हेयर चाहिए होते हैं, एक लुक लाइक आपका मतलब डिपेंड करता है इस चीज के ऊपर, तो मैं उन सबको कहती हूँ कि मूव टू ग्रोवे ग्लोबल प्रोडक्ट। सल्फेट फ्री शैम्पू है। सबसे बड़ी बात, हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्लियर है, एलएलसी जो है मस्कत और बेस्ड प्रोडक्ट्स है हमारी। तो आप जब खुद अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को श्योरिटी करेंगे तो उनको पता चलेगा, लेकिन सबसे पहले खुद उन चीजों को यूज करें, अपने जानने वालों को रिकमेंड करें, उन लोगों को जो आपको उसके बेहतरीन आंसर पे कर सकें। ठीक है, अब इसके ऊपर ना सिर्फ बहुत सारे लोगों ने सेशन दिए हुए हैं, जिनमें से मैंने सिर्फ दो को फॉलो किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने एक मैम ईशा को फॉलो किया हुआ है और मैं मैम अलीना जफीर को। ठीक है, मैम अलीना जफीर ने भी प्रोडक्ट्स के हवाले से बहुत अच्छा हमें गाइडलाइन मेंटोरशिप सेशन प्रोवाइड किया हुआ है, जिसके अंदर उन्होंने हमें बताया कि किस चीज के लिए कौन सी प्रोडक्ट यूज करनी चाहिए। उन्होंने माशाल्लाह, वो तो हर चीज का ना जैम हार्ट है हमारी, तो वो हर चीज की वीडियो के जरिए से बात प्रोवाइड करती हैं। तो उन्होंने हमें यूट्यूब के ऊपर एक सेशन प्रोवाइड किया हुआ है जिसके जरिए से हमें पता चलता है कि हम किस प्रोडक्ट को यूज करें। ठीक है, तो उसके अंदर हमारा आ जाता है शैम्पू। शैम्पू के अंदर अलॉट ऑफ वैरायटी है, जिसके अंदर हमारे शैम्पू भी हैं, कंडीशनर भी हैं और हमारे जेल्स भी हैं जो हमारे हेयर फॉल को, हेयर ग्रोथ को मेंटेन करते हैं। सबसे बड़ी कॉमन एक जो मसला आता है यहाँ पे,
डैमेज हेयर आते हैं, ठीक है, जिसके अंदर दो रूट्स हो जाती हैं हमारे हेयर की, दो मुंह जिन्हें कहते हैं, तो जिसकी वजह से पब्लिक बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार होती है। तो जो है ना, हमें इनके लिए ना बूस्ट जेल यूज कराने चाहिए, सीरम लोगों को रिकमेंड करने चाहिए, कंडीशनर रिकमेंड करने चाहिए। देखिए लोग शैम्पू पे जाते हैं ना, बात वहीं खत्म आ जाती है कि सिर्फ ओनली टू या थ्री उनके पास सोल्यूशंस होते हैं। क्या होते हैं? शैम्पू, कंडीशनर एंड ऑयल ट्रीटमेंट। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सीरम और हमारे पास जेल्स भी मौजूद हैं। तो आप पब्लिक को बताएं कि देखें, मतलब लोग यहाँ तक महदूद है, मैंने तो यार आज ये जेल यूज किया था, उसका ये फायदा था। अपने आप को कनेक्ट रखें, ईच अदर ग्रुप में बात करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ग्रुप इतना वेल मेंटेन है कि हर चीज को ग्रुप में बताया जाता है। जो एक दूसरे से अपनी बातें आप शेयर करके सीखेंगे ना, वो एक्सपीरियंस माइंड ब्लोइंग होगा, वो एक्सपीरियंस आपको कहीं नहीं मिलता। हमारे पास हेयर फॉल का सोल्यूशन मौजूद है, हमारे पास जो है फंगस का सोल्यूशन मौजूद है। तो अपनी प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करें। देखें आजकल सब कलर लगाते हैं बालों पे, सल्फेट फ्री शैम्पू इसका बेस्ट सोल्यूशन है। आप हर किसी को रिकमेंड करें। देखिए हम टीन एज में नहीं रहे अल्हम्दुलिल्लाह। अब कराची में, जहाँ पे पाकिस्तान, तो पूरे पाकिस्तान में वर्ल्डली जो है ये बोरिंग सिस्टम चल रहा है। बोरिंग सिस्टम की वजह से हमारे यहाँ सबसे बड़ा मेन इशू आता है कि एक तो बाल गिरते हैं, सेकंड रीजन इज दैट कि मतलब लोगों के बाल सफेद हो जाते हैं। जब सफेद होते हैं ऑब्वियसली वो कलर मूव करते हैं, कलर लगाते हैं। तो जब कलर लगाएंगे तो क्या होगा कि मतलब आप सल्फेट फ्री शैम्पू यूज नहीं करते ना, तो आपको बार बार कलर की तरफ जाना पड़ता है। तो आप उन लोगों को रिकमेंड करें अपनी कंपनी के शैम्पू की। यार हमारी कंपनी की प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो सल्फेट फ्री हैं, जिसका हमें बेनिफिट ये होगा कि आपको क्लाइन मेकिंग होगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं हमारी कंपनी की है फेस वॉश, बॉडी वॉश। उसका बेनिफिट क्या है? देखिए सबके अंदर एलोवेरा है, विटामिन सीरम मौजूद है, ठीक है, फुल ऑफ वैरायटी मौजूद है। किसी को एक्नी की प्रॉब्लम है, उसको एक्नी के हिसाब से आप ट्रीट करें। किसी को ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, उसको ड्राइनेस वाले आप बॉडी वॉश प्रोवाइड कीजिए। लेकिन आप पहले अपनी लर्निंग कीजिए। आप सबसे पहले उनका वाई पूछिए, उनसे उनकी प्रॉब्लम पूछिए कि आपका क्या मकसद है। अच्छा पहले तो अगर कोई नहीं बताता ना, तो मैं सबसे पहले ये कहती हूँ कि यार मेरी बेटी आज मदरसे गई थी, फलाने ने ऐसा कहा था, उसके साथ ये मसला था। अच्छा लोग सुनते हैं, फिर लोग कहते हैं नहीं यार मेरे घर में तो ये मसला चल रहा था। बात का आगाज आपने ऐसे करना है कि आपने अपने घर के बारे में बात को इन्वॉल्व करके वहां से अपना टैलेंट शुरू करना है। जिस प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज हो, उससे क्या होगा, सामने वाला उस बात को सुनेगा और फिर अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताएगा कि मेरी रीजन ये है, मुझे अपनी इस प्रोडक्ट में से अगर मेरा कोई सोल्यूशन निकलता है तो आप उन्हें बताइए। तो आप उन्हें, जिसको कुछ भी नहीं आता ना, तो आप उनको सबसे बड़ी बात देखें, एलोवेरा तमाम प्रोडक्ट्स के अंदर मौजूद है, विटामिन सीरम सब में मौजूद है। ठीक है, तो आपने उनके बारे में परेशान नहीं होना, सबको उन चीजों के बारे में बताना है। सिर्फ 3 से 4 इंग्रेडिएंट से ओवरकम कर लीजिए। क्या है कि देखें, मुलेठी हर घर में इस्तेमाल होती है, इस बात से सब एग्री करेंगे। ठीक है, एलोवेरा हर किसी को पता है क्या चीज है। विटामिन सी सीरम, आप मुझे बताएं क्या लेमन के बारे में, खुसूसियात के बारे में आप में से किसी को नहीं पता? ऑब्वियसली सबको पता है। विटामिन के बारे में हम सबको पता है अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब एक घराने से ताल्लुक रखते हैं, हमारे पास इतना नॉलेज का जखीरा है कि हम लोगों को विटामिन के बारे में बता सकें कि विटामिन ए क्या है, विटामिन बी क्या है, विटामिन सी क्या है। और मैं आपको बताऊं, मैंने इन बॉडी वॉश के थ्रू स्कैबीज तक का रिजल्ट लोगों को लेकर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट आज ये सेशन सिर्फ इसलिए किया कि कराची की सबसे मेजोरिटी प्रॉब्लम यहाँ पे एक्नी इशू आ गया है, एलर्जी इशू आ गया है, इतनी प्रॉब्लम है। और यकीन करें हमारी प्रोडक्ट का माइंड ब्लोइंग रिजल्ट है। यकीन, मैंने इन प्रोडक्ट को ऐसे चेक किया है जैसे मैं खुद इनकी लेबोरेटरी में बैठी हूँ। मैंने इतने लोगों को रिकमेंड कर चुकी हूँ ये प्रोडक्ट्स और लोग इनको यूज कर रहे हैं। मैंने पूरा अपना मतलब सेल आउट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे तमाम सीरम चले गए हैं। मैंने तमाम जो बॉडी वॉश मंगवाए थे, शैम्पूज मंगाए थे, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मेरा सेल आउट हो गया। बस मेरे पास थोड़ी फेशियल किट्स अभी रह गई हैं जिनके ऊपर अब मैं अपनी लर्निंग करने जा रही हूँ। अच्छा तो मतलब आप सबको बताएंगे ना कि जैसे ड्राइनेस की प्रॉब्लम है,
तो हमारे जो विटामिन जो हमारे सॉरी बॉडी वॉश वगैरह है, वो आपको सपोर्ट करता है, तो वो उनके बारे में भी लोग आपसे पूछेंगे कि यार ऐसी क्या चीज है जो हमें ये चीज प्रोवाइड करती है। अब इससे आते हैं हटके, तो देखें आप मुझे बताएं, सब शादियों वगैरह में जाते हैं, गैदरिंग्स एंजॉय करते हैं, उसके लिए सबसे बेहतरीन हमारी कंपनी में सन ब्लॉक, ठीक है। तो आप अपनी कंपनी का सन ब्लॉक रिकमेंड कीजिए। आप मुझे बताएं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक इवेंट अटेंड किया था, मैम अलीना ने जिसपे हमें बुलाया था दावत के लिए, जज़ाकल्लाह टू देम, कि देखिए जब हम उस इवेंट पे गए थे तो सबने बोला था कि मैम अस्मा थोड़ा ग्लो कर रही हैं पता नहीं अब मुझे खुश करने के लिए कहा था या क्या किया था, लेकिन कहा जरूर था। अच्छा, मैंने उस इवेंट में जाने से पहले मैंने सन ब्लॉक यूज किया था अपनी कंपनी का रिकमेंडेड, और मैं यकीन करें कहीं भी जाने से पहले, बेस से पहले उसे अप्लाई जरूर करती हूँ। एक स्मूथ टेक्सचर आता है, इतनी जिसे कहते हैं ना स्किन ग्लोइंग करने लग जाती है कि जो भी चीज आप अप्लाई करते हैं उसका एक ग्लैमरस लुक आता है। हमें शाइनर टोनर यूज करने की जरूरत नहीं रहती। सिंपल इज दैट कि देखिए अगर आप कोई अभी मुझे ये कहे ना कि मैम अस्मा आपने तो शायद इतनी प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर ली बट राइट नाउ हम नहीं कर सकते, तो मैम ईशा की जो कैटलॉग है ना डियर, ओनली सिर्फ उस कैटलॉग को ऑर्डर करिए, उसको डिजाइन करिए और अपने पास सेव कर लीजिए। उनके पास आपको खुद पता चल जाएगा कि वो कैटलॉग उन्होंने कितनी मेहनत से डिजाइन की और हम उससे कैसे कामयाब हो सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो है मतलब वाइटनिंग जेल, जो हमारे जैसे अभी सीजन चल रहा था, हेयर एंड फुट क्रीम मैंने बहुत सेल की अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने मैंने आपको बताया ना, मैंने जितनी आईडीज लगाई थी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरा मार्जिन अपना रिसीव किया, मैंने अपनी प्रोडक्ट सेल की। कैसे की कि मैंने मैम सबसे पहले मैंने, और थैंक्स टू मैम ईशा कि आपने वो सेशन तभी दिया था जब मैंने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, और शायद मैं आपकी बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, मैंने फौरन उसका मतलब कैटलॉग बनाया और मैंने सब समझा, और उसके बाद मैंने उसकी पब्लिसिटी करना शुरू करी साइलेंट मोड में। मैंने अपनी फैमिलीज को बताया, मैंने अपने तमाम जो मेरे पास ग्रुप में लोग ऐड हैं मैंने उन सबको रिकमेंड करी। मैं सेमिनार अटेंड करती हूँ, मैं पब्लिक डीलिंग कैसे करती हूँ, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करती हूँ, और कुछ स्मॉल पैकेजिंग मेरे पर्स में हमेशा रहती है मौजूद। तो मैं लोगों को बताती हूँ, अच्छा मैं मतलब कुछ रक्शे में बैठी लगा लिया, बस में बैठी लगा लिया, वहां तब मैं हेजिटेट नहीं करती कि मैं रक्षा और बस में क्यों ट्रैवल करूं। यकीन करें आपको जो अच्छी वार्म मार्केट मिलती है ना, वो आपको रक्षा और इन बसों से मिलेगी, वो कहीं और से नहीं मिलेगी। ये मेरा टॉपिक नहीं है, मैं अपने टॉपिक से हट रही हूँ, लेकिन राइट नाउ मैं इस प्रोडक्ट की पब्लिसिटी के लिए जो क्राइटेरिया यूज कर रही हूँ सिर्फ आपको वो बता रही हूँ कि प्रोडक्ट की मैं जो सेलिंग के लिए जो मैं क्राइटेरिया यूज कर रही हूँ वो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करती हूँ। मैम कौसर ने भी देखा होगा कि मैं मतलब गाड़ी में बैठते साथ ही मैं अपने राइडर से भी बात करना शुरू कर देती हूँ, और वो मेरे वर्क के अकॉर्डिंग मुझसे डिटेल्स लेना शुरू कर देते हैं। हमारे यार हमने पैसा लगाया है, हमने इन चीजों को पे किया है, तो हम अपने बिजनेस को कैसे बूम अप करेंगे, इसी तरह करेंगे। और जो लोग ये बोलते हैं कि क्लाइंट नहीं होते, क्लाइंट बिल्कुल मिलते हैं, थोड़ा पेशेंस से वर्क करना पड़ता है। आप एक पेशेंस के साथ, स्टेबिलिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, फोकस के साथ जब आप वर्क करते हैं तो आपको बहुत कुछ लर्न करने को मिलता है, ठीक है। तो जब आप लर्न करने की तरफ जाते हैं तो उसमें आपको ना बहुत कुछ ऐसा मिलता है जो कि बहुत डिफरेंट होता है। अच्छा, मैंने यहाँ पे सबसे अमेजिंग प्रोडक्ट देखी फेशियल किट की। लोग कहते हैं बहुत महंगी है फेशियल किट, हमारी जो गोल्ड फेशियल किट है हमारी, लोग कहते हैं बहुत महंगी है, 15,000 की है, पर टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, बेहतरीन रिजल्ट था। यकीन करें मैंने जिंदगी में दूसरी दफा फेशियल कराया था, एक दफा अपनी शादी में कराया था और दूसरी दफा तब कराया जब मैं अपनी प्रोडक्ट की टेस्टिंग की तरफ मूव कर रही थी। मैंने इससे पहले कभी इन चीजों की तरफ मूव नहीं किया, लेकिन मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस करके रिकमेंडेशन की कि नहीं, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस लेवल आपका यूज करके आता है, अपनों के व्यूज सुनकर आता है ना, वो कभी सीख कर पढ़ कर नहीं आता, ठीक है। तो आप ग्रुप में टच रहा करें, किसी भी चीज की रिकमेंडेशन करनी हो तो उन लोगों से पूछें जो अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट वर्किंग कर रहे हैं। सेम उसी तरह जैसे हम अपने ज्वाइनर को बोलते हैं ना कि उससे पूछो जो
बात करने के काबिल है, जिसको पता है, जिसको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं वो कौन बताएगा। और ये सबसे बेहतर ये होगा कि हम खुद हर कोई अपनी एक जिम्मेदारी बनाए कि नहीं ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं, इनके ऊपर हमें खुद ओवरकम करना है। ये जो हमारा गोल्ड फेशियल है, आपका वाइटनिंग क्रीम्स हैं, वाइटनिंग प्रोडक्ट्स हैं, वाइटनिंग फेशियल किट है, इवन हमारी तमाम प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, बहुत हेल्दी हैं और सबके अंदर बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट यूज हुआ है, सब डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड हैं। ठीक है, तो आप इन सब चीजों से बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। तमाम पीडीएफ मैं आपको विद ओके। जो है वो उसमें भी जी हेलो। क्या कहते हैं, हेलो जी। हेलो। मैं आपको तमाम प्रोडक्ट्स के व्यूज जो हैं वो वैसे भी दूंगी, जिसे कहते हैं ये जो मैंने पोस्टर रनिंग की थी उनके थ्रू भी मिल जाएगा, और मैं आपको वीडियो के थ्रू भी दे दूंगी। वीडियो आपके पास मोर कन्वीनियंट हो जाएगा, उसको आप संभाल के रख लीजिएगा। जब दिल करे एक नजर सानी उस पर कर लिया कीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि प्रोडक्ट कैसे यूज हो रही हैं और उनके अंदर क्या क्या है। हमारे अंदर हमारे पास पिगमेंटेशन की और जिसे कहते हैं ना झाइयों की, आपको पता है हर खवातीन की जरूरत है। सिर्फ लर्निंग कीजिए और अपने आप को एक हैंडसम तरीके से वर्किंग करने के कैपेबल कर लीजिए। अब आप मुझे बताइए कि किसी का कोई क्वेश्चन है या हम किसी और तरफ मूव करें। तो नाउ यू कैन गो हेड। हेलो। जी बिल्कुल, प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग ऑफलाइन मार्केटिंग सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, जिसकी वजह से हम अपनी मार्केट को अर्न करने के कैपेबल बनाते हैं। देखिए मैं सबको रिकमेंड करती हूँ, ओनली सैम्पलिंग डिलीवर करती हूँ और फिर उनके व्यूज देती हूँ। मुझे पता है जब नेक्स्ट टाइम वो मुझे ऑर्डर करेगा तो फिर वो मेरे बिजनेस को भी समझेगा। फिर जब मैं उसे ये बात बताती हूँ कि मतलब मैं डे वन पे किसी को रिकमेंड नहीं करती कि मेरी कंपनी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, जब वो मुझसे पूछते हैं तो ही उनको पता चलता है कि हमारे ये बेनिफिट्स हैं, और हमारे बेनिफिट्स के साथ साथ हम इस कंपनी में वर्क भी कर सकते हैं। ठीक है ना, और हमें एक वेबसाइट मिल जाती है, हमें पता चलता है कि किस तरह हम काम को कर सकते हैं। तो हर कोई हमें सुनता भी है, समझता भी है, ज्वाइन भी करता है और आगे रिकमेंड भी करता है। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे रिकमेंड भी किया है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं, अगर कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकता है मुझसे। हमारी प्रोडक्ट्स बहुत महंगी हैं। आप मुझे बताइए कि क्या सोना सस्ता है मार्केट के अंदर? रिलायबल चीज तो महंगी होती है ना, ऑब्वियसली सी बात है। मुझे पता है मेरी कंपनी डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, एलएलसी क्लियर है। तो क्या इतना भी नहीं होता कि उसके ऊपर हम थोड़ा सा उसके ऊपर प्रयास करें? मैं सस्ती चीजों की तरफ जाऊं और मैं उससे बचकर फिर दोबारा अच्छी चीजों को प्रेफर करूं, तो बेस्ट ये है कि थोड़े पे इक्तफा करें। फिर उन्हें बताएं, आप जब आपको कोई बोले कि प्रोडक्ट महंगी है तो आप उन्हें बताएं कि ओनली वन टाइम यू कैन बाय महंगी प्रोडक्ट्स है, बट सेकेंड टाइम आप बाय करते हो तो आपको अरे आप देख नहीं 40%। रही, मैं लगी हुई हूँ कब से। ठीक है ना, आपको लग रहा है तो फारिग बैठी हूँ। कंसल्टेंट रैंक के ऊपर आपको जो है ना वो 40% मिलता है। तो इट्स अ ह्यूज ब्लेसिंग टू ऑल ऑफ अस कि हमारी जो है कंपनी की तरफ से हमें एक एक्टिव प्रोडक्ट का शेयर होल्डर बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बहुत बनाया सही हुआ है। कहा आपने। के ऊपर वर्किंग करके अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करें और खुद भी कामयाब हो और अपने साथ साथ दूसरों को भी कामयाब करें। जब आपकी वॉइस को पिच के अंदर एक वॉल्यूम और स्टेबिलिटी आएगी, लोग आपको खुद सुनना, समझना और अमल करना शुरू कर देंगे। और कोई क्वेश्चन? प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन करना चाहता है? समझ आ रहा है सबको मेरा सेशन? आई थिंक मैं आप सबको बोर तो नहीं कर रही, क्योंकि कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, कोई कोई फीडबैक नहीं दे रहा, मुझे कैसे पता चलेगा?
अस्मा जी, मैं ये पूछ रही थी आपसे, आपने स्लाइड शेयर नहीं की? मैम मैंने आपको पीडीएफ सेंड किया था। हाँ, लेकिन मैं तो अभी बाहर हूँ, मैं अभी शेयर नहीं कर सकती। आपने मुझे पहले नहीं बताया, मैंने तो शेयर ही नहीं किया अभी तक। अच्छा, सही आपने सुना नहीं, मैंने शुरू में बोला था कि आप पीडीएफ सेंड कर दीजिए प्लीज। हाँ, सेंड करने को कहा था ना आपने, मैंने कहा शायद आप शेयर करेंगी स्लाइड्स। इससे नहीं नहीं, इससे मैंने आपको बोला था कि आप मतलब शेयर कर दीजिए सबसे ना। चलिए कोई बात नहीं, मैं सबको ना बाद में सेशन के एंड पे सबको पीडीएफ सेंड करूंगी, और प्लस मैं सबको वीडियो भी बना के दूंगी इसके ऊपर, ताकि सब इसके ऊपर ओवरकम कर सके। मैंने सारी इंग्रेडिएंट्स एक अलग टॉपिक के ऊपर लिखी है, वो सब मैं हाईलाइट करूंगी कि ये मेरा पॉइंट है, इसको आप याद कर लीजिए। हमारी कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो प्रॉपरली थ्रू आउट वर्क कर रही हैं, उन इंग्रेडिएंट्स के ऊपर आप ओवरकम कर लीजिए। यकीन करें, आप सब लोग अपने इन प्रोडक्ट्स के ऊपर वर्किंग करेंगे, बहुत अच्छे से वर्किंग करेंगे। देखिए, हम सबको ये बात पता होनी चाहिए कि ये एक डायरेक्ट सेल्स कंपनी है और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। जब काम प्रोडक्ट बेस्ड है तो नॉलेज भी तो होनी चाहिए ना। सिर्फ मार्केट प्लान को समझना और इन चीजों के ऊपर वर्क करना काफी नहीं होता। जब आप प्रोडक्ट के ऊपर बात करते हैं तो देन बहुत सारे लोग लॉस कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है, उनकी लर्निंग नहीं होती है। तो अपनी प्रोडक्ट के ऊपर वर्किंग कीजिए, उसकी लर्निंग कंप्लीट कीजिए, जिससे आप इस कैपेबल हो कि आप दूसरों को रिकमेंड कर सकें। सही है। अच्छा, अभी मुझे ये बताइए, स्लाइड शेयर हो रही है अभी? जी जी, तो आप लोग यहाँ से अभी स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और मैम अस्मा ने जो सेशन दिया उसके अकॉर्डिंग ही सारी उन्होंने स्लाइड्स बनाई हुई हैं। I'm सॉरी, मैंने देखा नहीं था, और पहले मैंने सुना भी नहीं उस वक्त मैसेज आपका, तो मैंने शेयर नहीं की थी, अभी शेयर किया। ये सारे हमारे फेस वॉश हैं, ठीक है, और ये सब आपस में कनेक्टेड हैं। आप इन फेस वॉश के इंग्रेडिएंट्स के ऊपर वर्क कीजिए। चंद इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल कॉमन है डियर। आज मैं आप मैम ईशा की कैटलॉग निकालिएगा और उसके ऊपर जांच के उसके ऊपर खुद वर्किंग कीजिएगा। यकीन करें, आप ओनली शैम्पू के ऊपर वर्किंग कर लीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि कैसे आपके बारे में मैं बता रही हूँ। ये जो मैंने आपको बताया ना, ये मेरे टॉप इंग्रेडिएंट्स हैं। ये मैम ईशा की कैटलॉग से मैंने इकट्ठे किए हैं आप लोगों की हेल्प के लिए। इनका लाजमी आप ना सिर्फ इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इन इंग्रेडिएंट्स को जिसे कहते हैं ना याद कर लीजिए। हमने अपने दौर में बोला था कि रट्टा लगा लो, आप लोग इन इंग्रेडिएंट्स के बारे में रट्टा लगा लीजिए, बेनिफिट्स के बारे में सर्च कर लीजिए। क्योंकि देखिए, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि जिनके बारे में सबको पता है कि वो कैसे वर्क कर रही हैं, उनका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, कॉमन इंग्रेडिएंट्स है। इनके बारे में बात करेंगे ना तो मेजोरिटी पब्लिक बोर भी हो सकती है, और बहुत से लोग ये बोलेंगे कि हमें समझ नहीं आया, ऊपर से गुजर गया। तो इसलिए मैं आप सबको ये बोलूंगी कि मैंने आप सबके लिए ये टॉप इंग्रेडिएंट्स निकाले हैं, आप ओनली इनके ऊपर वर्किंग कीजिए। पर्सनली जिसको इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं हाजिर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैम ईशा भी सबको गाइड करती है, मैं भी करूंगी इंशाल्लाह बात को। तो आप बस एक दफा बोलिएगा कि मैम अस्मा इसके बारे में आप मुझे बता दीजिए, तो देन आपको ए टू जी दे दिया जाएगा। लेकिन ये सब मैं उसके लिए करूंगी जो मुझे ये इंग्रेडिएंट्स याद करके बताएगा कि हाँ मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट्स याद किए हैं और मुझे इनके जिसे कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव सारे व्यूज पता है। और सबसे बड़ी बात, किसी को भी प्रोडक्ट ऑफर करने से पहले आप उसके मसला पूछिए कि उसके साथ क्या मसला है, और उसका सिंपल एक क्वेश्चन यही है कि आप अपनी बात का आगाज खुद कीजिए। सामने वाला उस प्रॉब्लम को समझेगा तो वो अपनी प्रॉब्लम भी आपके सामने शेयर करेगा। लेकिन डायलॉग ऑफ कन्वर्जेशन में इतनी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए कि आप किसी को ऐसा ना लगे कि बिजनेस क्यों कर रहे हैं, लोगों को लगे कि यू आर डर्माटोलजिस्ट, ठीक है। लोगों को पता चले कि आप एक हर्बलिस्ट हैं, आप उनकी सोल्यूशन लेकर आए हैं प्रॉब्लम का। अगर आप किसी को ये दिखते नजर आएंगे ना कि आप अपना बिजनेस रिकमेंड कर रहे हैं, तो वो आपको कभी नहीं सुनेगा। वो आपको तभी सुनेगा, आप पे तभी अपना इम्पैक्ट डालेगा जब वो समझेगा कि यू आर उसका राइट हैंड हो, आप उसका, ठीक है। जब तक आप उसको ये शो नहीं करोगे कि आप मेरा राइट हैंड हो, तब तक
वो आप पे अमल नहीं करेगा। तो अब आप करना चाहता है, प्लीज मेक श्योर कीजिए, मुझसे क्वेश्चन कर लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारी गोल्ड फेशियल किट में स्किन पॉलिश है, तो स्किन पॉलिश में दो स्टेप्स होते हैं, यानी दो चीजें मिलकर बनती हैं। एक तो वो ब्लॉन्डर होता है और साथ में एक पाउडर होता है। तो कंपनी ने हमें वो प्रोवाइड नहीं किया हुआ, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगी? क्या वो अलग से है या फिर मिसिंग है, या फिर हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम अपना ही कोई पाउडर जो है वो उठा के इसमें मिक्स करके यूज कर सकते हैं? नहीं, देखिए बात दरअसल ये है, जिन चीजों के साइड इफेक्ट्स होते हैं ना, तो हम्म। डर्माटोलॉजिकली जो टेस्टेड प्रोडक्ट्स होती हैं उनके अंदर वो चीजें नहीं डाली जाती। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स के अंदर जो चीजें डाली गई हैं, इसके अंदर वो तमाम चीजें मौजूद हैं जो हमें सेफ साइड रखकर वर्क करती हैं। सर अजमल का एक सेशन मैंने अटेंड किया था जिसके बारे में लोगों ने बोला था, उनसे एक क्वेश्चन किया गया था, पब्लिकली क्वेश्चन आया था कि सर स्किन बर्निंग हो जाती है या मतलब रेड टोन पे चली गई। तो सर ने उसका बहुत अच्छे से आंसर पे किया था कि वो प्रोडक्ट उन्होंने सुनकर नहीं रिकमेंड की होगी, पूछ कर नहीं की होगी कि स्किन बेस्ड क्या थी। आप जिसको भी प्रोडक्ट रिकमेंड करें उससे पहले पूछें कि आपका रीजन क्या था, आपने क्यों ये प्रोडक्ट यूज की। और हमें इस चीज की फुल श्योरिटी होना चाहिए कि अगर हमें कोई प्रोडक्ट रिकमेंड की गई है तो इसका मतलब है, अगर कोई पाउडर है, कोई इंग्रेडिएंट है जो आपकी नजर में नहीं है, बट जो प्रोडक्ट उसके अंदर डाली गई है उसका बेनिफिट हमारे लिए पूरा एज इट इज पहुंचाया जा रहा होगा, जो हमें उन पाउडर से मिलता। ठीक है, तो आई डोंट नो किस प्रोडक्ट पाउडर की बात कर रही है राइट नाउ, बट हर प्रोडक्ट के ब्लीचिंग अंदर उस पाउडर होता है। जी जी, ब्लीचिंग पाउडर है ना। तो देखें, हाँ। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो हमारी प्रोडक्ट के अंदर ऑल राउंड कवर कर रहा है। आपने कोई एक प्रोडक्ट की बात नहीं मैं यहाँ कर रही, मैंने यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट को सेपरेटली ऑब्जर्व करके यहाँ देखा है, जिसके अंदर मैंने ये देखा कि मतलब हर चीज के अंदर ब्लीचिंग पाउडर नहीं होता। ठीक है, तो अच्छा। उसके अंदर उन इंग्रेडिएंट्स को इनहेंस किया जाता है जिससे आपकी जो है बॉडी ग्लो करती है। एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम मैम। जी हेलो। बोलिए। जी, हम्म। मैं यहाँ पे अमानिया की बात को आगे बढ़ाऊंगी। जो अमानिया आप पूछ रहे हो ना कि मतलब ये ब्लीचिंग पाउडर इसमें है या नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर जो है ना हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा जो है ना वो खतरनाक चीज है, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं जो थी वो गई थी, एस्थेटिक क्लिनिक गई थी डॉक्टर शाइस्ता वादी को दिखाने के लिए। तो वहाँ पे डॉक्टर्स बता रहे थे कि आप लोग जो ये ब्लीचिंग पाउडर वगैरह पॉलिशर्स के अंदर मिक्स करके यूज करते हैं, आप लोगों को नहीं पता कि आपकी स्किन के लिए कितना हार्मफुल है। तो इसलिए ही जो है ना वो इस चीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं किया गया। जो हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्ट हुए हैं, इसके ग्लोबल के जो भी मतलब चीजें हुई हैं, उन्होंने उस चीज को ध्यान में रख के जो है ना वो पॉलिशर नहीं दिया, बीच में उन्होंने इंक्लूड नहीं किया। आई थिंक सो, मैं ये समझती हूँ, क्योंकि वो उन्होंने कहा था कि ये हमारी स्किन के लिए बहुत हार्मफुल है। मैं तो वैसे पैरों और हाथों पे यूज कर लेती हूँ, मैं खुद भी फेस पे बस वो कर हाँ। लेती हूँ। तो मैं समझती हूँ अगर मतलब ये जो गोल्डन करता है, बेसिकली जो आपके बालों को ब्लॉन्ड करता है, तो फेस पे वाकई वो रहता। और हाँ बिल्कुल। अब बेबी स्किन पे ही हम ये स्टार्ट कर देंगे ना, तो फिर आगे जाके स्किन खराब हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये इसका वो रीजन है। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम मैम अस्मा। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ जी, मैं भी यही ब्लीचिंग पाउडर पे बात करूंगी कि अगर हमारी कंपनी ने भी ब्लीचिंग पाउडर और ब्लेंडिंग पाउडर ही यूज करना है तो फिर वो काहे की हो गई ना इंटरनेशनल कंपनी, या वहाँ पे वो तो फिर सारी चीजों पे पानी फिर गया ना, मेहनत पे भी पानी फिर गया, प्रोजेक्ट पे भी पानी फिर गया। तो हमारी जो कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं उनकी सबसे बड़ी बात यह है कि डर्मेटोलॉजिस्ट अटेस्टेड है। और जब हम किसी को कोई भी चीज, बाज लोग कहते हैं ना आपने धोखा दिया हमसे ये चीज प्रोडक्टिंग में या सेलिंग परचेजिंग में, तो हम वहां पे बड़े फख्र से ये बात कह सकते हैं कि देखिए जी हमारी चीजें जो है ना वो जब आप आंखें बंद करके भी यूज करेंगे ना तो आपको वो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि वो डर्मेटोलॉजी टेस्टेड है और कोई आपकी स्किन के लिए जो है ना वो नुकसानदेह नहीं।
तो मैं तो बड़ा प्राउड फील करती हूँ। मेरा तो बल्कि शुगर स्क्रब भी खत्म होने वाला है, और हेयर सीरम मेरा जो है वो, और हेयर मास्क, वो दोनों चीजें खत्म हो गई हैं। तो मैं तो बड़ा प्राउड फील करती हूँ प्रोवे ग्लोबल की चीजों को यूज करके, और जिन्होंने मेरे थ्रू यूज किए हैं, और खासकर मेरी सिस्टर, वो बड़ी यानी कि ना, हम कहती ना, दिल दादा हो गई हैं इन चीजों को यूज करके। नहीं, देखिए हमारी प्रोडक्ट के अंदर ना कोई इस तरह का केमिकल यूज नहीं किया जा रहा जो एक हार्मफुल है। रीजन इज दैट कि कोई भी कंपनी जो कि डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होता है हार्मफुल केमिकल नहीं यूज कर सकता। उसका ये लाइसेंस ही, जिसे कहते हैं ना, रिलायबल नहीं रहेगा। वो लाइसेंस क्लियर नहीं हो सकता तब तक जब तक आप हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स का यूज करें। तो सबसे बड़ी बात, जब हम पाकिस्तान बेस्ड कंपनी जरूर है पर प्रोडक्ट हमारी मलेशियन बेस है, वर्किंग कर रही हैं ग्लोबली। जो चीज ग्लोबली वर्क करती है उसके ऊपर कोई ऐसी बात कर ही नहीं जा सकती, वो तब तक लॉन्च ही नहीं की जा सकती जब तक उन चीजों को क्लियरिटी नहीं मिलती कि इनके अंदर कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात है और हमें इस चीज के ऊपर खुद श्योरिटी पे करनी चाहिए। और जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर वो बात कर रहे हैं उनके अंदर आप देखिए कौन से केमिकल यूज हो रहे हैं। ठीक है, जो प्रोडक्ट्स आप बोल रहे हैं, फेशियल किट की बात कर रहे हैं या मास्क की बात कर रहे हैं, तो उनके अंदर आप खुद पढ़िए कि कौन से यूज हो रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ब्राइटनिंग मास्क है तो उसके अंदर राइट एस्टेट, कॉलन क्ले, विटामिन ई, एलोवेरा और अच्छा, उन्होंने बात की थी फेशियल स्किन पॉलिश की ना मानिया ने, तो उसके अंदर देखें वॉलनट शेल आया है, एलोवेरा है, विटामिन ई है, हनी एक्सट्रैक्ट है। इसके अंदर कहीं भी कोई चीज ऐसी नहीं पाई जाती जो कि मतलब आपको केमिकली वो प्रूवन हो। ठीक है, तमाम जो हैं वो चीजें आपकी नेचुरल हर्ब्स हैं। कोई एक आप मुझे बताएं, किसी, मैंने आपसे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बात की हो, कोई एक अमाइनो एसिड हो, कोई भी बात हो, कोई ऐसी बात नहीं है। इसके अंदर तमाम इंग्रेडिएंट्स वो हैं जो नेचुरली वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, और उनका टेक्सचर बहुत स्मूथ होता है, हेल्दी होता है और अट्रैक्टफुल होता है। और ये लोग जब जब इंग्रेडिएंट्स मिलके वर्किंग करते हैं तो स्किन डैमेजिंग को खत्म करते हैं, और जब स्किन डैमेज खत्म होती है तो ऑब्वियसली ग्लो करती है। अब यहाँ पे बात क्या आ जाती है कि हमने लोकल पब्लिक के साथ वर्किंग की होती है, लोकल इंग्रेडिएंट्स पे हमने प्रोडक्ट यूज की होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि सब जगह ऐसा ही होगा, जबकि हर जगह ऐसा नहीं होता। लोग प्योरीफायर देखें, पुराने दौर में आप जाए ना तो लोग देसी घी से इलाज करते थे, लोग बेसन से इलाज करते थे, लोग हुस्न यूसुफ को इस्तेमाल करते थे। क्यों करते थे? क्यों? क्योंकि दे आर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, तो हमारी प्रोडक्ट्स के अंदर भी यही पाया जाता है। आप मुझे बताएं किसी प्रोडक्ट के अंदर मुलेठी पाई जाती है? हमारी प्रोडक्ट्स के अंदर मुलेठी पाई जाती है। आपने मुलेठी के बेनिफिट सोचे? डियर, मैंने तो अब तक, जब तक अपनी कंपनी को ज्वाइन नहीं किया था उससे पहले से अब तक मैंने सिर्फ ये सुना था कि मुलेठी गला सही करने में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा मुझे मुलेठी का कोई बेनिफिट नहीं पता था। लेकिन जब मैंने मैम का सेशन अटेंड किया, प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज ली, तब मुझे पता चला कि मुलेठी तो खूबसूरत बनाने में भी काम आती है। तो हमारे किचन इंग्रेडिएंट्स में तो इतनी क्वालिटीज पाई जाती हैं। सिर्फ लर्निंग कंप्लीट करने की बात है। आप अपनी लर्निंग कंप्लीट कीजिए तो आपको हर चीज का फुली आंसर पे हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैम अस्मा, कुछ लोग कहते हैं, जैसे डॉक्टर्स के अक्सर मैं शॉर्ट्स वगैरह देखती हूँ तो वो कहती हैं कि ये बेसन वगैरह यूज नहीं करना चाहिए। मैं खुद भी बहुत रेमेडीज यूज करती हूँ, तो वो ये कहती हैं ये मुंह पे डायरेक्ट एलोवेरा नहीं लगाना चाहिए, जो जिसके लिए फ्रेग्रेंस ना हो, जो मतलब बाजार का होता है वो यूज करना चाहिए। बेसन से जो है वो स्किन ड्राई हो जाती है, और मतलब बहुत ज्यादा इसका मजाक उड़ाया जाता है। हालांकि ये तो हमारी मतलब नानी दादी के जमाने से हो रही है, मैं खुद भी यूज करती हूँ। क्योंकि कराची का पानी ऐसा है ना कि अगर आप एक्सफोलिएशन ना करो तो फिर वो ऐसा लगता है कि आप अभी भी सही से नहाए नहीं हो। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, जो हम बेसन में दही वगैरह मिक्स करके लगाते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं या नहीं, या डॉक्टर्स वैसे ही बोलते हैं अपनी प्रोडक्ट्स की पब्लिसिटी करने के लिए? बिल्कुल बोलते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल बोलते हैं।
रीजन इज दैट कि देखिए जिसकी नॉर्मल स्किन है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मेरी स्किन बिल्कुल नॉर्मल है, मुझे कोई मसला नहीं होगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मूव कर जाऊंगी। लेकिन जिसकी स्किन ड्राई है उसके ऊपर आप बेसन अप्लाई करेंगे तो वो तो ड्राई का सोने पे सुहागा और ड्राई कर देगा, उसका उससे फायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान ऑब्वियसली होगा। नुकसान। तो हमें क्वालिटी पता होनी चाहिए कि बेसन क्या करेक्टर पे किया करता है। अगर हम उसे मॉइस्चराइजिंग के साथ यूज करेंगे तो फिर उसका बेनिफिट आ सकता है, अदरवाइज उसका बेनिफिट नहीं आएगा, वो उल्टा हमें नुकसान देगा। अब हम क्या कहते हैं कि ये जी अम्मी जी ने इस्तेमाल किया था उन्हें बड़ा फायदा हुआ था, दादी ने इस्तेमाल किया था बड़ा फायदा हुआ था, तो उनकी स्किन ड्राई नहीं थी इसलिए उन्हें फायदा हो गया और मेरी स्किन थी ड्राई इसलिए मुझे नुकसान हो गया। तो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग वर्क करें। जो मैंने आपको बार बार एक बात सबको बोल रही हूँ ना कि जो आपको मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, आप उससे पूरी हिस्ट्री लें। यहाँ पे शायद बात कहना मुनासिब हो या ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर हैं, तो मेरे डॉक्टर मामू कहते हैं कि बेटे जब आपके पास कोई पेशेंट आए ना तो आप उससे ये भी पूछें कि आपकी पॉटी का कलर क्या था, उसका टेक्सचर क्या था, उससे आपको पता चलेगा कि उसका स्टमक कैसा मूव कर रहा है। अगर आपका स्टमक वर्किंग पर है तो आपके अंदर कोई डिजीज नहीं आएगी। तो ये चीजें हमें खुद फोकस करनी है, खुद इनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करनी है। जब हम इन चीजों के ऊपर खुद दोबारा से रिवर्स पे जाएंगे ना तो हम ना सिर्फ खुद लर्न कर सकेंगे, हम दूसरों को भी सेटिस्फाई कर सकेंगे और उनके आंसर पे कर सकेंगे। आई होप मैम अमानिया आप मेरी बात से सेटिस्फाई हो सकी हो। जी जी बिल्कुल सेटिस्फाइड। जज़ाकल्लाह। और कोई क्वेश्चन किसी का, या कोई और आप कोई क्वेश्चन करना चाहेंगी तो? अस्सलाम वालेकुम मैम अस्मा, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैम माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से आपने, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, बहुत अच्छे तरीके से आपने सब चीज़ों को क्लियर किया है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप बताना चाहूँगी आप ही की बात कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं बिल्कुल और के हर्बल हैं, तो इस वजह से ना इसमें जो ब्लीचिंग वाला इफेक्ट है ना वो नहीं है, ठीक है। वो इस वजह से नहीं है कि अब मेरा स्टोन है तो मैं यहाँ पे जब वाइटनिंग फेशियल करती हूँ तो हमारी जो पॉलिशर है ना, तो ये एक मसाज के तौर पर बनाई गई है, ठीक है। ये भी हमारी स्किन को मतलब नीट एंड क्लीन ही करती है जैसे पॉलिश करती है, मतलब उसमें ब्लीच होता है वो केमिकल होता है, वो हार्म होता है, तो स्किन के लिए नुकसानदेह होता है, तो इसलिए उन्होंने हमारी प्रोडक्ट्स में वो चीज़ इस्तेमाल नहीं हो रही। तो अगर किसी की स्किन डैमेज होती है ना, तो अगर हम उसके ऊपर ग्लोबल का वाइटनिंग फेशियल करते हैं तो इनकी स्किन माशाल्लाह से बहुत अच्छी ग्लो करती है। लेकिन पॉलिश हम तब यूज करते हैं जब क्लाइंट की मतलब चॉइस होती है, हम अपनी चॉइस से उन्हें कहते हैं कि ये हमारा फेशियल इतना जबरदस्त, इसका बेस्ट रिजल्ट है, हर्बल है, ऑर्गेनिक है, आप ना मतलब वो ना लगाएं, पॉलिश ना लगाएं। तो कुछ मान जाते हैं, कुछ होते हैं ऐसे कि नहीं जी हमें तो पॉलिश करना है, उन्हें पता है कि हमने चिट्टा होना है तो फिर पॉलिश तो जरूरी है ना, तो फिर उसके लिए फिर हम अलग से जो हमारी पॉलिश होती है वो हम फिर उसकी ना बना के उनको लगा देते होते हैं। जी हाँ जी, और बाकी ओवरऑल आपने माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ गाइड किया, थैंक यू सो मच। देखिए मैंने जो पर्सनल खुद एक्सपीरियंस किया है, आई डोंट नो, मैं डर्माटोलॉजिकल लेबोरेटरी में नहीं गई, लेकिन जो हमारी फेशियल किट्स है ना सबके अंदर एक कॉमन चीज यूज हुई है जी जिसका नाम है हनी, शहद। शहद देखिए सुन्नत से साबित है जी कि शहद आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता है जिसका आपको खुद नहीं पता, ठीक है ना। तो जो शहद ग्लो करता है ना, शहद क्या है, चिपकता है जिसम से, जब वो हमारी बॉडी को टच होता है ना तो ऑब्वियसली वो जो डार्क स्पॉट्स होते हैं, मैल होता है ना, वो ऐसे क्लीन करता है जैसे ब्लीचिंग एजेंट करते हैं। तो वो जो यस शहद का करेक्टर हमारी प्रोडक्ट्स के अंदर आया है ना, उसको अगर आप रिजेंबल करें ब्लीचिंग एजेंट से तो मैं कहूंगी शायद हो सकता है, अदरवाइज ब्लीचिंग एजेंट का यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता। जी मैम बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ना। तो आप मतलब अब आज ये सेशन जो जा रहा है, आप सब लोग फेशियल किट के ऊपर जाइएगा और अब इस बात को रिमाइंड कीजिएगा ताकि ये आप सबको दोबारा रिमाइंड हो जाए
कि आपकी कोई भी फेशियल किट हो विदाउट हनी आपकी नहीं कंप्लीट, ठीक है। तो जब किसी चीज के अंदर शहद यूज होता है तो आप देखें, मतलब हम जब अपनी वैक्स करते हैं, वैक्स तो सबने की होगी तकरीबन, तो आपने देखा है कि जब वैक्स की जाती है तो स्किन ना सिर्फ बाल खींच लेती है बल्कि स्किन के साथ साथ आपका मैल भी खिंच जाता है। तो क्या वो वैक्स की वजह से होता है या बाल खींचने की वजह से होता है या कपड़े की वजह से होता है या कपड़े के अंदर कोई केमिकल होता है? कहीं कुछ भी नहीं होता। शीरा होता है, शीरा जो लगता है जिस्म के साथ, वो बॉडी के साथ टच होकर उसको खींच के ले जाता है अपने साथ, जो उसके अंदर डार्क पार्टिकल्स होते हैं। तो मैं अपनी लर्निंग टू अकॉर्डिंग सिर्फ इतना सजेस्ट करूंगी कि जो हमारी प्रोडक्ट्स के अंदर हनी बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज हो रही है ना, उसका जो काम है ना, उसकी वजह से ब्लीचिंग एजेंट से अवे है ये हमारी प्रोडक्ट, ठीक है। यस मैम, थैंक यू। चलो, और कोई क्वेश्चन करना चाहेगा? यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, कंज्यूमर से कैसे बात करें, इंट्रो बता दें आप। देखिए, मैंने आपको सिंपल एक बात बताई कि अगर मैं पब्लिकली किसी ट्रांसपोर्ट में सफर करती हूँ तो मैं अपनी फैमिली की रिजैम्पलिंग बात स्टार्ट करती हूँ कि हमने यूज किया, हमें ये साइड इफेक्ट हुआ, हमें ये समझ आया। रीजन कि जब मैं क्लियरिफिकेशन के साथ बात कर रही होती हूँ, बात के अंदर अथेंसिटी होती है, तो लोग मुझे सुनते हैं और फिर वो मुझे कहते हैं कि यार आपने ये बात बोली थी, आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पता है? तो मैं कहती हूँ अच्छा आप मुझे बताएं। फिर वो मुझे अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, फिर मैं उनकी प्रॉब्लम पूछती हूँ, फिर मैं उनसे पूछती हूँ कि आपको बॉडी वाइज कौन कौन सी प्रॉब्लम है। क्या आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, क्या आपको स्टमक की प्रॉब्लम है, क्या आपको जिगर की प्रॉब्लम है? क्योंकि देखें, आप अगर आपको मतलब शुगर की प्रॉब्लम है, आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, आपका लीवर फंक्शन भी वर्क नहीं कर रहा, तो आप किसी भी प्रोडक्ट को यूज करने आपको कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जब आप उन्हें मेडिकली सेटिस्फाई करेंगे ना, तो फिर उन्हें पता चलेगा कि यू आर वर्किंग ऑन दोज प्रोडक्ट जो डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है। आप उन प्रोडक्ट से वर्किंग कर रहे हैं जो डर्माटोलॉजिकली टेस्ट है, तो उसके लिए आपको मेडिकली टच में रहना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि जिसका जिगर खराब है, मैदा खराब है, उसकी स्किन के ऊपर झुर्री जरूर आएगी, वो एजिंग लिफ्ट ओवर की तरफ जरूर मूव करेगी। जिसका जिगर और मैदा खराब है, जिसकी स्किन जिसका मैदा जिगर खराब है, उसका गला भी खराब होगा, उसकी आंखें भी अपनी ब्यूटी पे नहीं आएंगी। अब लोग कहते हैं कि यार हमारी आंखें जैसी पहले थी अब नहीं है, तो भैया सिंपल मतलब आप अपनी कुछ बॉडी वाइज भी चीजों को दुरुस्त करें, लोगों को बताएं कि आप इन चीजों को खाइए। सिर्फ चीजें लगाने से नहीं होता, जब आप को किसी भी तरह उन्हें सेटिस्फाई करेंगे ना, तो देन दूसरा कंज्यूमर जो है ना वो आपकी बात को सुनेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, हम पता है क्या करते हैं, हम फोकस ये करते हैं बस जल्दी से यार कोई क्लाइंट भी हो, हमें हमारी प्रोडक्ट्स ले ले या हमारा बिजनेस से हमें ज्वाइन कर ले, तो वो हम का हो जाते हैं खराब काम में। हमें चाहिए कि हम लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें। जब आप उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे, उन्हें सुनेंगे, उन्हें समझेंगे, उन्हें रिकमेंड करेंगे, देन वो आपको ज्वाइन करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे बोलेंगे ना कि यार मेरे बाल झड़ रहे थे, मैंने ये शैम्पू यूज किया, आप भी कर लो, तो ऐसे कोई नहीं करेगा। अगर आप बोलेंगे यार मैंने तो हेयर कलर यूज किया हुआ, आप सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करें तो आप भी कर लो, कोई नहीं करेगा। आप उन्हें बताएं कि यार मैं पहले मतलब दूसरे प्रोडक्ट यूज करती थी, आपको पता है आजकल कराची में हर कोई हेयर कलर यूज करता है, तो जब मैं पहले दूसरे कलर यूज करती थी तो मुझे बड़ा मसला होता था। अब मैं अपनी कंपनी के सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करती हूँ, जिससे मुझे बहुत इकोनॉमिकल भी पड़ रहा है। मुझे ये बेनिफिट है कि मेरे हेयर फॉल भी नहीं हो रहा, मेरा मतलब कलर भी नहीं जल्दी जाता। लोग आपकी इस बात को तवज्जो के साथ सुनेंगे कि नहीं यार रीजन बताया है। लेकिन अगर आप किसी को रिकमेंड करेंगे यार सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करो, आजकल बहुत फेमस है, कोई नहीं करेगा। लेकिन आप उनको सोल्यूशन के साथ बताएंगे, हर कोई आपको ज्वाइन करेगा कि नहीं यार सुनते हैं। कुछ नहीं, आपसे सैम्पलिंग ऑफर कर लेगा कि यार अगर आपके पास कुछ है तो मुझे बताएं। और मैं आपको सिर्फ इतनी बात बोलूंगी, अगर आपके पास बताने के लिए बहुत कुछ होगा ना, तो उसके लिए आप सैम्पलिंग अपने पास जरूर रखिए डियर, ताकि आप ऑन द स्पॉट उसके ऊपर वर्किंग कर सकें, नहीं तो आप सामने वाले को डिलीवर करा सकें। क्योंकि अभी जो थोड़ा सा डाउनफॉल आया कंपनी के मतलब प्रोडक्ट्स के हवाले से, तो उसकी वजह से ना आपको थोड़ा मसला हो सकता है। अब मेरे पास पुरानी प्रोडक्ट थी, अल्हम्दुलिल्लाह बाय ग्रेस ऑफ दी अल्लाह मैंने पहले ही प्रोडक्ट ऑर्डर कर ली थी, जिसकी वजह से मैं इस सरकमस्टांसिस से थोड़ा सा निकल गई बाहर।
कि जिन लोगों ने मेरे थ्रू ज्वाइन किया उनको भी मैं प्रोडक्ट्स देने के कैपेबल थी और मैं खुद भी अपनी प्रोडक्ट्स पे वर्किंग करने की कैपेबल थी, क्यों मेरे पास मेरी प्रोडक्ट्स मौजूद थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट्स का जब सिनेरियो हल हुआ, मसला खत्म होना शुरू हुआ, तो हमें हमारी प्रोडक्ट्स डिलीवर होना शुरू हो गई। तो थोड़ा सा इनके ऊपर खुद भी पेशेंस कीजिए, और जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर आपने वर्किंग करनी है मेक श्योर कीजिए कि वो आपके पास पहले मौजूद हो, ताकि आप किसी को जब रिकमेंड करें तो आपको ज्यादा मसला ना हो। अगर कोई वेबसाइट बाय करता है वो एक अलग मैटर आता है, लेकिन अगर कोई रिकमेंडेशन के तौर से जाता है तो आप उसे सैम्पलिंग ऑर्डर कर सकें। उसके लिए आपके पास सैम्पलिंग में मौजूद होना चाहिए जिस चीज की आप बात करने जा रहे हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मैडम, ये एक सवाल था मेरा कि जैसे लोगों को स्किन की प्रॉब्लम होती है, जैसे मुझे है सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, और जो है ना मेरे सिर में है वो। तो ठीक है। मेरे फैमिली डॉक्टर हैं स्किन के ना, तो उन्होंने मुझे एक बहुत सारी मतलब ना मेडिसिन वगैरह दी थी। तो वो ना चीज़ मेरी ख़त्म नहीं होती, और वो ना मेरे सर में ऐसी है कि मतलब ना मेरे बालों में बहुत ज़्यादा हो जाती है वो। और वो ट्रैवलिंग वगैरह में तो रोज़ का काम है ना, तो डस्ट वगैरह की वजह से वो बहुत ज़्यादा ना डिस्टर्बिंग होती है। तो उन्होंने मुझे एक शैम्पू दिया था जी प्रो का, वो मैं यूज़ करता हूँ, वो मुझे मतलब बेनिफिशियल है, मतलब मुझे अच्छा भी लगता है, वो अच्छी चीज़ है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसे ही अगर किसी कंज्यूमर के अगर सबोरिक डर्मेटाइटिस हो और उसके सर में हो, तो उसको किस तरीके से जो है ना उसको मतलब उसकी प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? सर बात दरअसल ये है कि जो जिस डिजीज के बारे में आपने बात की है, ये कराची में तो बहुत ज्यादा कॉमन होती चली जा रही है ना। जी जी। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज़। ठीक है। तो ये सिर्फ ऐसे नहीं होती, ये इसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं। ये आंखों से भी इफेक्ट करती है, आपके स्लाइवा के थ्रू इफेक्ट करती है। ठीक है। और आपका जो इसके सबसे मतलब पहले कॉमन सिम्टम होते हैं, आपके मुंह खुश्क हो जाता है, पानी की आपको बहुत जरूरत पड़ती है, दांतों में कीड़ा लग जाता है, किसी को जोड़ों का दर्द हो जाता है, किसी को बहुत ज्यादा एंजाइटी फील होती है। ठीक है ना। तो इन चीजों का सोल्यूशन सिर्फ इससे नहीं मिलता, ऑल राउंड कवर किया जाएगा। जो लोग ये बोलेंगे कि सिर्फ आप प्रोडक्ट्स के थ्रू वर्किंग करके इन चीजों के ओवरकम कर सकते हैं, तो सॉरी टू से मैं बोलूंगी वो आपके साथ गलत बयानी से काम ले रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपका ऑल राउंड कवर किया जाएगा। आपका मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपका जिसे कहते हैं लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, आपका स्टमक फंक्शन, ये सारा चीजें देखा जाएगा। क्योंकि याद रखिएगा, आपकी जो एलर्जी पोर्शन बॉडी के अंदर इनहेंस होता है, उसका रीजन ही यही होता है जब आपके बॉडी में सारे फंक्शंस परफेक्टली मूव नहीं कर पा रहे होते। इसका ताल्लुक इससे नहीं होता कि हमने मतलब वेदर टू कैच कर लिया इस चीज। वेदर इसमें बहुत बड़ा करेक्टर प्ले करता है, प्लस इसके अंदर ये जो आपकी डस्ट है ना, ये बहुत बड़ा करेक्टर प्ले करती है। लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ा करेक्टर जो प्ले करता है वो आपका लिवर और स्टमक फंक्शन करता है। अगर आपका लिवर और स्टमक फंक्शन बिल्कुल परफेक्टली मूव कर रहा है तो देन आप इन बीमारियों से बच जाएंगे, अदरवाइज नहीं। क्योंकि आप किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास चले जाएं, वो सबसे पहले आपका बड़ा गोश्त बंद कर देगा, आपका पोल्ट्री आइटम बंद कर देगा। तो आप मुझे बताएं, आपने जब आपका स्टमक सही है तो आपका ये पोल्ट्री आइटम और बड़ा गोश्त क्यों अवॉइड किया गया? कोई है किसी के पास जवाब? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि वो हमें बताते ही नहीं है, वो हमें अपनी चीजों में उलझा लेते हैं। तो बीमारी को पहले अंदर से खत्म करना है। अंदर से खत्म करने के लिए आपने प्रोडक्ट्स भी यूज करनी है, प्लस ट्रीटमेंट भी साथ लेना है। जो कहते हैं कि एक चीज से काम हो जाएगा, तो नहीं होगा। थोड़ा जुबान को भी लगाम देनी पड़ेगी, हमें सोच समझ के खुराक इस्तेमाल करनी है, प्लस हमें यूज करनी है कि हम उनसे अपना सोल्यूशन ले सकें। हमें उन प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर किसी ने मुझे प्रोडक्ट रिकमेंड की है कि जी ये आपके स्कैबीज में हेल्प करेगी या आपको किसी उसके अंदर हेल्प करेगी प्रॉब्लम डिजीज के अंदर, तो मुझे उसके बारे में ओवर नो होनी चाहिए कि वो मुझे ये चीज क्यों रिकमेंड कर रहा है। ठीक है। अगर मैं टोटली डॉक्टर पे डिपेंड कर जाऊंगी तो यहाँ पे तो फार्मास्यूटिकल में उनकी जो रैप मार्केट उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, जो उनके राइट हैंड्स मेडिकल सर्वाइवर आ रहे होते हैं, वो कहाँ जाएंगे? ठीक है।
तो इन चीज़ों से आप खुद ओवरकम कीजिए। इन चीज़ों की नॉलेज लेने से पहले आप इन चीज़ों की तरफ देखिए कि आपको कोई डिजीज तो नहीं है। जैसे मैंने अभी रिकमेंड किया कि मतलब मैंने स्कैबीज का ट्रीटमेंट किया नियासिनामाइड से। यहाँ पे शायद आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं, अगर सुन रहे हैं तो मुझे प्लीज फौरन टाइप कीजिए ताकि मैं अपनी हिस्ट्री आपको बता सकूं कि मैंने अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करके, नियासिनामाइड प्रोडक्ट को यूज करके मैंने जो है एक स्कैबीज ट्रीटमेंट किया है। तो अगर सब आप मुझे सुन रहे हैं तो आप मुझे बताएं ताकि मैं आपको बताऊं मैंने स्कैबीज का सोल्यूशन कैसे निकाला। मैंने ओनली नियासिनामाइड और हमारी फेशियल किट के अंदर एक प्रोडक्ट है मॉइस्चराइजिंग क्रीम। मैंने उन दो प्रोडक्ट्स के थ्रू लोगों को रिकमेंड किया कि आप ये प्रोडक्ट, मुझे लगता है मेरी कंपनी में बहुत रिकमेंडेड है। मैं पहले बहुत दूसरी प्लेटफॉर्म पे वर्किंग करती थी, बट राइट नाउ जिस प्रोडक्ट पे आप प्लेटफॉर्म पे वर्किंग करते हैं उसी के राइट हैंड बन जाते हैं। तो राइट नाउ मैंने अपनी कंपनी के नियासिनामाइड को यूज किया है, उसका बहुत बेस्ट रिजल्ट है। बोला कि थोड़ा अपनी मतलब चट्टे पट्टे मसाले ने मतलब गोश्त से दूर रहिए, क्योंकि ये चीजें आपको बैक्टीरिया मूव करती हैं। जब आप खुद कंज्यूमर नहीं होते और उसको बिल्ड करने लग जाते हैं, खुद फंगस क्रिएट करने लग जाते हैं, तो आप फंगस का सोल्यूशन निकालेंगे या उसको खुद क्रिएटर बन जाएंगे। तो वो चीजें खाएं जो कि इन चीजों का सोल्यूशन निकालती हैं। दही के अंदर भी बहुत ज्यादा बैक्टीरिया होता है। यहाँ मैंने मतलब अगर गोश्त की बात की है तो दही के अंदर भी बैक्टीरिया है। ये बात नहीं है कि अगर आपने, मैं मसला गोश्त की बात की थी, दही की बात नहीं की। तो वो तमाम चीजें जो बैक्टीरिया प्रोड्यूसर है, आप इन तमाम डिजीज का जब शिकार होंगे तो आपको उन्हें अवॉइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इन चीजों के ऊपर कम करेंगे तो फिर आप इन डिजीज से बच सकते हैं। अदरवाइज इन डिजीज से आपको कोई नहीं बचा सकता। प्लस मॉइस्चराइज रखिए अपनी बॉडी को, नरिश रखिए। उसके अंदर आपके ड्राई फ्रूट्स हैं जो आप ओवर टेकिंग भी कर सकते हैं कि आपने डाइटिशियन के तौर से उन्हें यूज किया, वॉलनट्स वगैरह को। और आप मतलब जैतून का तेल यूज कीजिए जिससे आप अपना सोल्यूशन ले सकते हैं। प्लस फिर प्रोडक्ट के साथ आप इनका सोल्यूशन लेंगे। पूरा एक जिसे कहते हैं ना साइकिल वाइज चेन आप मूव करेंगे, आप सक्सेसफुल रहेंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे कि जी मुझे सिर्फ इसका ट्रीटमेंट चाहिए, मुझे स्कैबी सोल्यूशन चाहिए, या जो आपने मुझे अभी राइट नाउ डिजीज के बारे में बताया था, मैं उसका नाम भूल गई, उसके बारे में होगा, तो ऐसे किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं निकल सकेगा। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, एक और क्वेश्चन था मेरा कि इसका, ये जो बीमारी है जिसका मैंने आपको बताया, इसका ताल्लुक खून से हो सकता है? क्योंकि रिसेंटली 1 महीना पहले मैं ब्लड डोनेट करने गया था आगा खान ना। तो वहाँ पे जो ब्लड टेस्टिंग जो कर रहा था ना, उसने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे कि आप, मतलब वो पूछते हैं ना कि आप ड्रग्स वगैरह लेते हो, सिगरेट वगैरह पीते हो। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसने जब ब्लड टेस्टिंग की ना, तो उसमें मेरा ना हीमोग्लोबिन ना थोड़ा ज्यादा आया, उसमें लेवल ना 17.7 समथिंग कुछ आया। और नॉर्मल जो होता है 16 ऐसी कुछ होता है। तो उसने मुझे बोला कि आप एक काम करो कि जो है ना किसी डॉक्टर वगैरह को दिखा दो, आपका हीमोग्लोबिन ज्यादा है और ना ब्लड जो है ना डोनेट नहीं कर सकते। तो क्या ये जो बीमारी है वो इससे रिलेटेड तो नहीं है, नहीं सर, हीमोग्लोबिन बात ज्यादा? ये है कि देखिए ब्लड आपने डोनेट किया, आपका इम्यून लेवल डाउन हो सकता है, तो उसकी वजह से हो सकता है, लेकिन ब्लड डोनेट करने की वजह से नहीं हो सकता। ठीक नहीं है। नहीं, ब्लड ब्लड डोनेट नहीं किया था, ब्लड डोनेट कर नहीं पाया वो हीमोग्लोबिन ज्यादा होने की वजह से। तो मैं पूछ रहा हूँ कि बीमारी जो है ये कोई इसकी रीजन नहीं? बेसिकली हमारे ना खानदान में ये चीज ना, स्किन का प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, हर किसी ना कुछ ना कुछ है। और ये ननियाल साइड पे है मेरे, हर किसी को है कुछ ना कुछ। कभी किसी के हाथ में है, किसी के पैर में है, मेरे सर में है ज्यादा। मेरे ना भी 2 साल पहले ना कान के पास ये आ गया, तो बहुत सीरियस मैटर हो गया था। लेकिन हमारा वो फैमिली डॉक्टर है ना, तो वो उसने मतलब उसने ट्रीटमेंट की थी तो सही हो गया था। ये है हमारा, बेसिकली हमारा खानदानी प्रॉब्लम है। और एक ही डॉक्टर हम जिसको दिखाते हैं, बहुत ज्यादा सीरियस मैटर।
इसका इसके बारे में ये बता सकते हैं कि वो है किस टाइप का, मतलब सॉफ्ट है, हार्ड है, पल्पी है, या जिसे कहते हैं वो दानों जैसी शक्ल का है, एक्नी शेप में है, एक्चुअल शेप क्या है? मेरा तो है ना, जो सर में है ना वो, मतलब मुझे लगता था पहले कि खुश्की है, लेकिन वो खुश्की नहीं है, बेसिकली वो है ही वही चीज। फिर मैंने सोचा कि यार मैं बाल हल्के करवा लूं, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वो ना वो ज्यादा, मतलब चुभता है वो, जब जब आप जब अभी तो मौसम थोड़ा ड्राई है ना, तो अभी इतना नहीं है, लेकिन जब ये गर्मी आएगी ना, तो उस टाइम पे बहुत मुझे ना इरिटेट करेगा ये चीज। और मेरा है ही मार्केट वाला काम है, मैं रोज आना जाना मेरा लगा रहता है, तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा ना इसकी तकलीफ होती है मुझे, बहुत ज्यादा। आप मुझे ये बताइए, इन स्किन के आउटर साइड पे है या इनर साइड पे, लेयर के अंदर है स्कैल्प की, या आउटर साइड पे है ये? अ, मैं आपकी बात समझ समझ नहीं पा रहा, मतलब क्या कहना चाह रही हैं आप? ये कि देखिए, एक होता है जैसे हमारी स्किन पे दाना निकलता है ना, तो हमें नजर आता है। एक दाना होता है जो हमारी स्किन के अंदर होता है और हमें फील हो रहा होता है कि स्किन पे दाना है, बट नजर नहीं आ रहा होता। स्किन पहाड़ नुमा सी थोड़ी सी उभार की शेप में वहां से होती है। तो मुझे आप ये बताइए कि जो आपके सर पे नजर आ रहा है, ये स्किन के अंदर है या स्किन के बाहर नजर आता है? नहीं, स्किन के बाहर है। और ये आपको ये ना ऐसे नजर आएगा कि जैसे मैं बाल हल्के करवाऊंगा ना, बिल्कुल आप समझ लें ऐसे गंजा टाइप का समझ लें, कराऊंगा ना, तो ये चीज बहुत क्लियर नजर आएगी, वाइट वाइट नजर आएगा। वो खुश्की टाइप की चीज है ये। सर में है मेरे, सर में है, कहीं और नहीं है, सर में है सिर्फ। पहले ये मेरे ना हल्के हल्के नाक पे भी आ रहा था, फिर मैंने पता है कान पे बहुत सीरियस मैटर हो गया था मेरे। तो ये अभी ये सिर्फ सर में है, और ये जा नहीं रहा, मतलब समझ में नहीं आ रहा, रहता है मेरे, इरिटेट करता है बस मुझे ये बहुत चीज, मतलब बहुत ज्यादा इरिटेट करता है मुझे। उसे जलन भी नहीं होती है तो सब। बात इसलिए मैं दरअसल ये, शैम्पू यूज कर रहा हूँ, जी प्रो, मैंने आपको बताया ना, शैम्पू यूज कर रहा हूँ। जी जी जी, तो डियर, जो भी आपको ये बात बोल रहे हैं ना कि उसका सोल्यूशन आपको ऐसे मिल जाएगा, वो आपको सिर्फ बेवकूफ बना रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऐसे निकलेगा, क्योंकि ये एक डिजीज है जिसका आपको ट्रीटमेंट चाहिए। हर डिजीज का ट्रीटमेंट महज प्रोडक्ट से नहीं होता। अगर कोई ये बोले कि जी हमारी प्रोडक्ट यूज कर लो, तो ज्यादती नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसका सोल्यूशन आपको प्रोडक्ट के साथ नहीं मिलेगा। प्रोडक्ट के साथ आपको ये होगा, प्रोडक्ट आपको हेल्प प्रोवाइड कर सकती हैं, बेनिफिशियल हो सकती हैं, लेकिन आपको मेडिकली ट्रीटमेंट की जरूरत है सर। जैसे कि थोड़ा आप गाइड कर दीजिए। मेडिकली ट्रीटमेंट की आपको ऐसे जरूरत है कि आप जिससे कहते हैं अपनी बॉडी के टेस्ट कराइए कुछ, जिनसे आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ से प्रॉब्लम इशू हो रहा है। क्योंकि कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिसमें आपका जिगर की नॉट वर्किंग की वजह से ये सारे सिम्टम्स आते हैं। अब आप मुझे बताएं, किसी को शुगर होती है तो क्या वो शुगर ऐसे ही हो जाती है? नहीं। जब जिगर में जूसेस बनना खत्म हो जाते हैं, तो उस खुराक को डाइजेस्ट ना करने की वजह से शुगर क्रिएट होती है। ठीक है? तो इसी तरह जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी गदूद हो जाए, कैंसर पार्टिकल्स हो जाएं, तो वो उसका रीजन ये होता है कि आपका इम्यून सिस्टम उसके ऊपर बूस्ट नहीं कर पा रहा, वर्किंग नहीं कर पा रहा, जिसको बिल्ड करने के लिए आपको मेडिकली हेल्प की जरूरत है। यू आर नॉट टोटली फिट। ठीक है? तो अपने आप को फिट रखने के लिए आपको किसी अच्छे डॉक्टर की जरूरत है जो आपको इसके लिए हेल्प प्रोवाइड करे। तो मैडम वो तो बात ठीक है, लेकिन मतलब अगर ये हम अगर अपने प्रोडक्ट्स जैसे जो आपने बताए, ये अगर हम यूज करते हैं, तो इससे भी मतलब इससे मतलब बेहतरी नहीं आएगी, मतलब अ, सर, या फिर क्योर कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं आपको, जिसे कहते हैं ना फुल ओवरकम नहीं कर सकते। मुझे आपको ना मतलब डॉक्टर मुझे ना वर्किंग कर डॉक्टर सकते हैं। डॉक्टर ने एक पता बात नहीं ये भी, हाँ, मुझे डॉक्टर ने एक बात और कही थी कि ये ना बीमारी खत्म नहीं हो सकती। ये बिल्कुल मुझे ऐसे ही बात, है। ये मुझे समझ नहीं आई, ऐसा क्यों उन्होंने कहा। क्योंकि आपने अभी खुद ही बताया कि ये फैमिली रन कर रही है, आपकी जेनेटिक इनहेरिट है।
तो जो चीज जेनेटिकली इनहेरिट होती है उस चीज के ऊपर ओवरकम करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो उसका सबसे बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आप जिसे कहते हैं ना हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स वाली चीजों से दूर रहिए, अवॉइड कीजिए। गोश्त से अवॉइड कीजिए, मतलब फ्राई आइटम से अवॉइड कीजिए, योगर्ट से अवॉइड कीजिए, तो राइस से अवॉइड कीजिए। आपको पता है इन चीजों के लिए तो राइस जिसे कहते हैं सबसे बड़ा पॉइजन है। आप स्वीट से अवॉइड कीजिए। डॉक्टर आपको भले ट्रीटमेंट ना रिकमेंड करे, लेकिन मैं मेरा नहीं ख्याल उन डॉक्टर ने आपको ये सोल्यूशन क्यों नहीं बताया। उनको आपको ये सोल्यूशन जरूर बताना चाहिए था कि आप इन इन चीजों से अवॉइड करके क्यों रह सकते हैं। ठीक है, आप को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे पर्सनल में डीएम कीजिएगा। मैं आपको पूरा एक चार्ट बना के दूंगी इंशाल्लाह, और मैं फिर आपके साथ जब हम नेक्स्ट सेशन करेंगे तो मैं चाहूंगी फिर आप उसमें अपने व्यूज दें पब्लिक को कि मैम अस्मा ने किस तरह उस डिजीज के ऊपर ओवरकम किया। इंशाल्लाह इस चीज को हम एज अ टास्क लेते हैं, क्या कहते हैं आप? कोशिश करूंगा। मैं वैसे बाहर की चीज तो नहीं खाता, लेकिन राइस मैं जरूर खाता हूँ। मुझे बहुत ज्यादा मतलब राइस का मजा है। वैसे बाहर की चीज में इतनी नहीं खाता, जंक फूड्स वगैरह में और कुछ चीज ठेले वगैरह की इन सब चीजें कुछ भी नहीं खाता। तो राइस का हाँ बस मुझे है। और उन्होंने मुझे ये कही थी बात कि क्या कहते हैं खाने में, उन्होंने मुझे कहा था जब मुझे हुआ था तो उन्होंने कहा था कि देख लें आप जो है ना, मतलब कुछ टाइम के लिए उन्होंने कहा था कि बस अवॉइड करो बड़े का गोश्त और ये सब चीजें। बाकी उसके बाद उन्होंने कहा था नहीं खा सकते, कोई मसला नहीं है। ठीक है। लेकिन ये जो सारी इंग्रेडिएंट्स है ना जिन चीजों से अवॉइड करने का मैंने आपको बोला है, जिसमें बड़े का गोश्त, दही, चावल और आपका आलू, ये भी मतलब ये चीजें, आलू के अंदर स्टार्च पाया जाता है। अगर आप उसके अंदर मुझे बोलेंगे कि मैम उसके अंदर कोई फंगल पार्टिकल नहीं है, तो सर उसके अंदर स्टार्च पाया जाता है। हमें ये पता होना चाहिए। देखिए हम अपने पहले बुजुर्गों के साथ रहते थे ना, तो वो हमें बताते थे कि इस चीज का ये फायदा, उस चीज का वो नुकसान है। अब हमने अपनों के साथ बैठना छोड़ दिया, हमें ये पता ही नहीं कि इस चीज का क्या साइड इफेक्ट होगा क्या नहीं। तो आई थिंक हम अपने टॉपिक से इस वक्त हट रहे हैं। ये टॉपिक हमारा नहीं है। हमारा टॉपिक प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग था। तो मैंने फिर भी आपको बहुत गाइड करने की कोशिश की है। आई होप इस चीज को आप समझें कि ये टॉपिक जो है इतना फर्दर डिस्कशन का नहीं है। इस चीज के ऊपर आप कुछ चीजों से अवॉइड कर सकते हैं और मेडिकली ट्रीटमेंट लीजिए। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग कहेंगे, प्रोडक्ट्स हमें सोल्यूशन बेस्ड वर्किंग प्रोवाइड करेंगे, तो ऑब्वियसली नॉट नॉट कवर ऑल अराउंड। ठीक है, ये मैं आपको बोलूंगी। करें आप कोई क्वेश्चन करना चाहेगा या हम अपने सेशन को यहाँ पे खत्म करें? जी बिल्कुल। चलें ठीक है मैम ईशा, आप बताएं फिर खत्म कर किया जाए सेशन। जी बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल गाइड करूंगी इंशाल्लाह। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे साथ कनेक्ट रहने का, मेरी इतनी सारी बातें सुनने का। और जज़ाकल्लाह टू मैम ईशा कि आपने मुझे इस ऑनर के काबिल बनाया कि मैं प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग बात करूं, बिकॉज यू आर अ ब्रांड एम्बेसडर। और आपकी मौजूदगी में मैंने इस सेशन को कंडक्ट किया। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और गलतियां तो बिल्कुल मैंने की होंगी, ऑब्वियसली जैसी आप हैं मैं वैसी तो नहीं बन सकती, लेकिन फिर भी मैंने अपनी साइड से कोशिश की कि मैं इन सबको इनकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन दे सकूं और इनको राइट वे में राइट मेंटोरशिप प्रोवाइड